मी इंट्रोडक्शन करून देतो. भगवान धन्वंतरी को नमन करता हूँ. आईआईएएस और आयुर्भूषण की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ. आज हम क्या देखते हैं तो हर किसी को अच्छा बच्चा चाहिए. हर कोई जो भी काम कर रहा है वो अपने बच्चे के लिए कर रहा है. और आज के इस दौर में सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है गर्भ संस्कार का. क्योंकि यही एक टॉपिक है जो अगली जनरेशन हमें अच्छे से करके देगा. और हम देखते हैं कि गर्भ संस्कार आज के दौर में जो हो रहा है वो सिर्फ योगा, डाइट, म्यूजिक यहां तक ही सीमित है. लेकिन ये ऐसे नहीं है. गर्भ संस्कार बीज शुद्धि से लेके बच्चे के अच्छे ग्रोथ तक, ना कि उसके सिर्फ फिजिकल ग्रोथ तो मेंटल ग्रोथ तक, ये सब चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है. और गर्भ संस्कार यह टॉपिक हमें मिलेनियर्स तक कैसे ले जा सकता है. क्योंकि आज हम देखते हैं हर कोई वैद्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों भी चीजें चाहता है. तो इसमें अर्थ यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह हमें इसमें से कैसे मिल सकता है. साथ में हम पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट देके मेंटल सेटिस्फेक्शन कैसे मिल सकता है, यह सब चीजें हमें बताने के लिए आज हमारे बीच है वैद्य भूषण काळे सर. एमएस प्रसूति स्त्री रोग है. साथ में सर की पीएचडी चालू है. सर कोल्हापुर में विगत 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं. कई सारे नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार में सर ने आज तक पेपर प्रेजेंट किया है. तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सर आज का सेशन स्टार्ट कीजिए. क्या मेरी आवाज सभी तक आ रही है? सर. ठीक है. जस्ट अ सेकंड. स्लाइड्स विजिबल है? सभी को आवाज आ रही है? यस, थैंक यू वेरी मच. इतने लोग, अगर कोई फ्रेशर है इस बैच में, अभी इस लेक्चर में, तो वन ड्रॉप कीजिए मैसेज में प्लीज, फटाफट. कोई नया है, फर्स्ट टाइम अगर ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि हमारा जो कंटिन्यूस सीरीज चल रहा है उसमें ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स हो गए हैं. ओके. ओके. और अगर कोई पुराने हैं तो वो दो कीजिए, जो उन्होंने दूसरा, तीसरा, चौथा लेक्चर कुछ भी किया हो. वो नंबर 4 ड्रॉप कीजिए, सॉरी नंबर 2 ड्रॉप कीजिए. अगर कोई पुराना है तो नंबर 2 ड्रॉप कीजिए. ओके, ऑलमोस्ट सभी नए हैं. या आई गॉट द पल्स. ओके, सो विल बिगिन. ललित सर, रिकॉर्डिंग ऑन किया है ना? ओके. सो होप सभी को रिकॉर्डिंग का नोटिफिकेशन आया होगा. किसी का कहना है कि आवाज बिल्कुल नहीं आ रही. मेरी आवाज आ रही है, इसीलिए लोग जवाब दे रहे हैं. डॉक्टर शीतल, इफ यू आर नॉट एबल टू हियर मी, प्लीज रीज्वाइन. जिनको आवाज नहीं आ रही ठीक से, प्लीज रीज्वाइन कीजिए. ओके. क्योंकि मेरी आवाज आ रही है, इसीलिए सारे लोग जवाब दे पा रहे हैं. सो शुरू करते हैं. तो आपको बताना चाहूंगा कि हमने ऑलमोस्ट इसके पहले लेक्चर लिए हैं, और ये फोर्थ लेक्चर है इस सीरीज में. तो ये फोर्थ लेक्चर में हम आज माइंडसेट कैसे होता है और कैसे हम एक मिलीनियर तक बन सकते हैं, इसको आज हम इसके ऊपर एक लाइट डालेंगे. क्योंकि हमने पहले 3 केसेस में हमने जो देखा था, वहां पे हमने केसेस के ऊपर डिस्कस किया था कि गर्भ संस्कार में अलग अलग केसेस में बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से संस्कार किए जाते हैं, किए जा सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक लाइट डाला था. तो गर्भ संस्कार का मिलीनियर ब्लूप्रिंट, इसकी आवश्यकता ही क्या है? इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा है
This meeting is मेरी आवाज इको हो रही है क्या? हेलो, मेरी आवाज इको हो रही है क्या? क्योंकि मैंने दो डिवाइस से ज्वाइन किया है। आवाज नहीं येते सर. आवाज आ रही है? नाही सर, बिलकुल येत नाहीये. आ रही है सर अभी तो इधर तो। नाही, माझ्याकडे बिलकुल येत नाहीये. अब देखिए आवाज आ रही है क्या? या ओके, डन। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो सर, प्लीज रीज्वाइन आवाज कीजिए। आवाज आ रही है, आवाज क्लियर है सर। ओके ओके, ठीक है। तो सो आई थिंक तेज माई नहीं हो वॉइस रही। इज लाउड एंड क्लियर। सो गर्भ संस्कार का मिलीनियर ब्लूप्रिंट। ओके, सो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है आज हाउ टू ट्रांसफॉर्म आवर क्लिनिकल नॉलेज इनटू अ क्लिनिकल इम्पैक्ट, कम्युनिटी लीडरशिप एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस ग्रोथ। क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस है नॉट जस्ट ट्रीटिंग द प्रेगनेंसीज, वी विल गो फ्रॉम ट्रीटिंग द प्रेगनेंसीज टू क्रिएटिंग द जनरेशंस। हमारा जो गर्भ संस्कार का जो एक सीरीज हम चलाते हैं, इसका उद्देश्य यही होता है स्वस्थ भारत की एक स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण करना। और इसको हम कैसे करेंगे? आयुर्वेदा का जो हमारा विजडम है, हमारा जो होलिस्टिक हीलिंग है, इससे हम स्ट्रॉन्गर फैमिलीज बनाएंगे और जनरेशनल इम्पैक्ट इससे क्रिएट होगा। ओके, सो डॉक्टर भाविनी जी प्लीज रीज्वाइन, क्योंकि मेरे हिसाब से बाकी लोगों को आवाज आ रही है। तो ये गर्भ संस्कार का मिलीनियर ब्लूप्रिंट, हाउ आयुर्वेदा डॉक्टर्स कैन बिल्ड। ओके, हाउ आयुर्वेदा डॉक्टर्स कैन बिल्ड क्लिनिकल एक्सेलेंस, सोशल इम्पैक्ट, फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये सबसे आगे जाके ये हमारे सोच से परे एक चीज होती है कि हमें हमारी लीगसी। ओके, थैंक यू। डॉक्टर शीतल मैम सेड कि उन्होंने रिज्वाइन किया तो आवाज आ रही है। सो काइंडली जिनको भी आवाज नहीं आ रही है, इको लग रहा है, वो प्लीज रिज्वाइन कीजिए। ओके, सो अब ये क्लिनिकल एक्सलेंस जो है, वो हम क्या करते हैं इसमें, वी डिलीवर आउटस्टैंडिंग आयुर्वेदिक केयर एंड ट्रांसफॉर्म द लाइव्स। तो इससे सोशल इम्पैक्ट कैसे आता है? क्योंकि हम फैमिलीज को एम्पावर करते हैं, किससे? हेल्दियर फ्यूचर जनरेशन को हम बिल्ड करने में उनकी हेल्प करते हैं और सोशल इम्पैक्ट आता है। और इसी की वजह से हम मिल ले पाते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, वी आर एबल टू बिल्ड अ थ्राइविंग प्रैक्टिस एंड अचीव abundance, and ultimately it is growing to create a legacy. It creates a lasting legacy that inspires for generations. ओके, तो हीलिंग, एम्पावर करना, प्रॉस्पेरिटी लाना और लीगेसी छोड़ना, इसके लिए, हमारे लिए, सोसाइटी के लिए और आने वाले सारे जनरेशन्स के लिए। तो यहाँ पे एक पर्पस, एक पैशन, एक प्रॉस्पेरिटी हम पकड़ के चलते हैं लीगेसी क्रिएट करने के लिए। सो दैट इज व्हाट वी डू इन दिस गर्भ संस्कार। तो ये ऐसा, इस लाइन में सोचने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम डॉक्टर्स का एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम होता है, जब भी हम अपने चेयर में बैठते हैं, तब हमारा बिजनेस, हमारा सर्विस, हमारा अर्निंग शुरू होता है। ओके, yeah, I am changing the screen. I am already on third slide, Dr. Bhavini. Okay, just wait for a couple of seconds. If you want to rejoin, you rejoin so that you will be able to hear and see the changes in the slide. Okay, so okay, so एक सवाल आ गया जिसने इस इस नजरिए से सोचने पे मजबूर किया, इस नजरिए से, इस एंगल पे, इस एरिया पे स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के देखने पे मजबूर किया। तो ये था कि पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, तब अलग अलग एस्पेक्ट्स आए प्रैक्टिस में। लेकिन हर बार जब हम किसी ग्रुप में जाते हैं, किसी बिजनेस एरिया में, सेमिनार में जाते हैं, तो एक होता है कि हम डॉक्टर है, हमारा वहां पे होना, हमारा उस चेयर में बैठना बहुत आवश्यक होता है। तो अगर हम कल को हमारा क्लिनिक क्लोज कर दे 1 महीने के लिए, तो क्या हमारा इनकम जनरेट होगा? होगा तो कितना होगा?
क्योंकि ज्यादातर क्लिनिक्स जो होते हैं उनका अर्निंग बंद हो जाता है द डे डॉक्टर स्टॉप्स कंसल्टिंग। ओके, बट व्हाट इफ योर नॉलेज कुड कंटिन्यू जनरेटिंग इनकम्स, एंड दिस इमीडिएटली शिफ्ट्स द डिस्कशन फ्रॉम कंसल्टेशन टू एजुकेशन। तो जो हमारे पास है उस नॉलेज से हम खुद बैठ के कंटिन्यूअसली जब देखते हैं कंसल्ट करते हैं, लेकिन जब हम उसी नॉलेज को हम सिखाने के लिए एजुकेट करने के लिए जिसके थ्रू हम फ्यूचर जनरेशन बिल्ड कर सकते हैं उसके लिए यूज करते हैं, देन आवर माइंडसेट शिफ्ट्स फ्रॉम कंसल्टेशन टू एजुकेशन। जब ये हम सोचते हैं तो एक हमारा इनकम कैसे होता है, एक होता है एक्टिव इनकम जो कंसल्टेशन से आता है, जिसके लिए हमें फुल टाइम एक ही जगह पे बैठना आवश्यक होता है। फिक्स टाइमिंग पे हम आते हैं, अपना ओपीडी क्लिनिक खोलते हैं और बैठते हैं। उसके साथ साथ हम कुछ कोर्सेज सीखते हैं जिससे अगर हम हमारे कंसल्टेशन में इनकम जनरेट करते हैं। जो पैसिव इनकम होता है, बहुत बार बहुत सारे लोग कुछ सिखाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये मैंने मिलीनियर ब्लूप्रिंट इसलिए बताया है क्योंकि हम जो सिर्फ सिखाते हैं वो सेमी पैसिव इनकम होता है, लेकिन उसको अगर स्केलेबल बनाना है तो जिन्होंने भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेक्चर इस सीरीज का किया था उनको हम एक बार बार एक बात बोल रहे हैं कि हमारा टारगेट सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों को एजुकेट करना नहीं है। हम इसके बाद 30 डेज की सीरीज लेने वाले हैं, तो उस सीरीज के थ्रू हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। ओके, तो कम्युनिटी अगर हम बिल्ड करते हैं, डिजिटल प्रोग्राम्स करते हैं, मेंबरशिप प्रोग्राम्स चलाते हैं, बुक्स एक बहुत स्ट्रांग जरिया है, एप्स दूसरा स्ट्रांग जरिया है। बुक्स के लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, लेकिन ऐप को आपको इन्वेस्टमेंट लग सकता है, लेकिन ये सारी ही चीजें आपको एक स्केलेबल इनकम का सोर्स देती है। ओके, तो जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बात कर सकता हूँ क्योंकि आउट ऑफ महाराष्ट्र से भी लोग हैं। सो आई विल नॉट गो अदर देन हिंदी, मराठी में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपको अगर कुछ लास्ट में सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आई विल प्रेफर। ओके, एंड अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो लास्ट में वी विल वन ऑन वन मराठी में बात कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है, फॉर दैट मैटर नॉट जस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, हर एक प्रैक्टिशनर स्पेसिफिकली जब जनरल प्रैक्टिस हम करते हैं तो हमारा प्राइमरी फोकस, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, प्राइमरी अर्निंग होता है कंसल्टेशन। तो हम यहाँ पे हमारा मेजर इनकम सोर्स होता है कंसल्टेशन। ओके, कुछ गिने चुने लोग कुछ कोर्सेज लेते हैं और स्केलेबल इनकम हो सकता है इसके बारे में कभी हम सोचते ही नहीं। ओके, और यहाँ पे जो लिखा है आयुर्वेदा, विजडम, वेलनेस, वेल्थ, ये जो स्पेसिफिकली यहाँ पे इमेज में डाला है राइट कॉर्नर में डॉक्टर के हाथ के नीचे, तो उसका पर्पज यही था कि हर एक एंगल पे हर कोई मिलीनियर बन सकता है। आयुर्वेदा में तो बहुत सारे फिगर्स है, लेकिन वेलनेस इंडस्ट्री, वेल्थ इंडस्ट्री, विजडम और हेल्थ, अगर आप जाते हो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, तो वो आपको पूछता है कि आपका नीश क्या है, राइट? तो उस नीश पे आप काम करो करके बोलता है, तो एक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट नीश टू बिकम अ मिलीनियर। अब हम जब गर्भ संस्कार की बात करें तो गर्भ संस्कार डिफरेंट क्यों है? ओके, अगर हम स्पेशलिटी या कुछ जनरल एस्पेक्ट से भी कंपेयर करके देखते हैं, ओके, जनरल ओपीडी में पेशेंट हमारे पास तब आता है जब वो बीमार होता है, और इसीलिए जनरल ओपीडी में बहुत बार हम सोचते हैं कि यार सीजन स्लैक चल रहा है, पेशेंट ही नहीं है। बहुत बार ये होता है कि बारिश हो गई पेशेंट आ गए, ठंड बढ़ गई पेशेंट आ गए। तो ये जो प्रॉब्लम होता है जनरल ओपीडीज में कि बहुत फ्लक्चुएशन रहता है, राइट? फिक्स्ड हमारा सोर्स ऑफ इनकम, जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि हम कंसल्टेशन को बैठते ही तभी होता है, अदरवाइज वी डोंट गेट दैट फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम। ओके, नेक्स्ट इज फर्टिलिटी। स्पेसिफिकली आप जब हम इसके अराउंड बात कर रहे हैं तो इनफर्टिलिटी हो या फॉर दैट मैटर कोई भी स्पेशलिटी हो, ओके, अभी इनफर्टिलिटी है तो पेशेंट कब आएगा? जब तक कंसेप्शन होना है तब तक ही आएगा। ओके, या अगर कोई भी स्पेशलिटी है जब तक उसको सिम्टम या उसको वो इश्यू नहीं आता तभी तक वो पेशेंट आएगा।
उसके आगे चलते फर्टिलिटी के बाद अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाता है तो सिर्फ 9 महीने के लिए रहता है हमारे पास। ओके, उसमें भी हम सिर्फ कंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम गर्भ संस्कार कहते हैं तो हम पूरे फैमिली को बाइंड करके रखते हैं। क्योंकि इसमें फैमिली को कैसे बाइंड करते हैं, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ एक्टिविटीज वी डू। ओके, सो आगे के स्लाइड्स में भी पता चलेगा कि फैमिलीज हमें कैसे जुड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा इसमें कौन सा प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो मैक्सिमम ट्रस्ट हमें देगा, मैक्सिमम हमें रिस्पेक्ट देगा, मैक्सिमम हमारा जो विजिबिलिटी है वो बढ़ाएगा? आपको कौन सा लगता है इसमें? यू कैन ड्रॉप द मैसेज इन द चैट बॉक्स। ओके, अगर किसी को जनरल ओपीडी लगता है तो आप वो भी डाल सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे राइट, यस डॉक्टर कोमल, प्रेगनेंसी से भी ज्यादा इम्पैक्टफुल गर्भ संस्कार होता है। यहाँ पे हम देखेंगे अभी। ओके, एक आध कपल अगर आता है, ओके, तो हम अराउंड प्रेगनेंसी और अराउंड गर्भ संस्कार अभी जा रहे हैं। ओके, तो तो यहाँ पे एक लाइफ टाइम की वैल्यू क्या होती है कोई भी अगर कपल आता है, तो यहाँ पे प्री कंसेप्शन में, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, बेबी पोस्टनेटल में हम ज्यादातर बेबी के मसाज के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें इसमें भी आती है, जिसमें लैक्टेशन के बाद शिशु संस्कार आता है, सेकेंड प्रेगनेंसी। ओके, तो प्री कंसेप्शन में क्या करते हैं कि हम उसके बॉडी, माइंड और इमोशंस को कंसेप्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं। अभी इसको हम कैसे करते हैं, वो हमारा जब फर्स्ट सेशन ओपन अप होगा तो वो फर्स्ट सेशन में हम प्लान कर रहे हैं कि अगर कोई कोर्स में नहीं जुड़ता तो भी फर्स्ट सेशन एटलीस्ट करे। तो फर्स्ट सेशन भी हम सभी के लिए ओपन रख रहे हैं। तो वहां पे आप अगर आएंगे तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे उसके ग्लिम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जब प्री कंसेप्शन के बाद प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में हम उस मदर को और बेबी को नर्चर करते हैं, नरिश करते हैं। डिलीवरी के टाइम में आयुर्वेदिक सपोर्ट, आयुर्वेदिक केयर क्या दी जा सकती है जिससे कि उस पेशेंट की डिलीवरी नॉर्मल हो। उसके आगे आता है कि बेबी का मसाज, तो टच थेरेपी फॉर स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी एंड बॉन्डिंग। तो यहाँ पे कैसे मसाज करने हैं, मसाज के टेक्निक्स क्या है, मसाज के लिए मेडिसिन कौन सी यूज करने हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। देन मूविंग फॉरवर्ड, लैक्टेशन में मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इम्प्रूव हो और जो बेबी को हेल्दी रखे और इम्यूनिटी उसकी अच्छी रखे, इसमें हेल्प करे, ऐसी चीजें क्या होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि शिशु संस्कार, जिससे बिल्डिंग जो एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू, इम्यूनिटी और इंटेलिजेंस सभी के सभी जल्द से जल्द उस बेबी में आए। या रेडमी नोट 1 कोई है जिनसे बाय मिस्टेक शायद यहाँ पे ये हो रहा है। आप ओके, अगर आप स्क्रीन पे राइट अप करोगे तो मुझे बार बार ये स्टॉप करके फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है स्क्रीन शेयरिंग। सो प्लीज, अगर आपका हाथ टच हो रहा है स्क्रीन पे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, और इतना ही नहीं, जब हम इतना सारा एक पेशेंट का करते हैं तो उसके बाद सेकेंड प्रेगनेंसी के पहले वो हमारे पास आता है और सेकेंड प्रेगनेंसी में भी हमारी केयर कंटिन्यू हो जाती है और नेक्स्ट ब्यूटीफुल जर्नी। और यहाँ पे हम इतने सारे एक्टिविटीज, इतने सारी चीजें करवाते हैं कि एंटायर फैमिली हमसे जुड़ जाती है। सो हमारा जो केयर है वो एक्सटेंड होता है टू पेरेंट्स, टू सिबलिंग्स, टू फ्यूचर जनरेशन। ओके, सो दैट्स व्हाई वन पेशेंट बिकम्स अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। एक पेशेंट नहीं होता, एक हमारा रिलेशनशिप बन जाता है। अभी जस्ट मैं सेशन को आने से पहले हमारी जो कुक है, मौसी है, थोड़ी सी एजेड है, तो वो अभी काउंट कर रही थी कि कितने सारे गिफ्ट्स आपको मिले हैं पेशेंट से करके। तो एक पेशेंट ने तो एक फ्रेम दिया है अभी हाल ही में, जिसमें मेरा और मेरी वाइफ है डॉक्टर स्मिता, इन दोनों का फोटो लगा के उसमें लाइटिंग बना के दिया है वो पेशेंट ने डिलीवरी के बाद। तो एक रिलेशनशिप बन जाता है। तो इसमें ट्रस्ट आता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है और अल्टीमेटली यहाँ पे रेफरल्स क्रिएट होते हैं, जिसके लिए हम बहुत सारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, गिमिक्स, लीड जनरेशन, ये वो करते हैं। तो वो अपने आप जनरेट होना शुरू हो जाता है। और सबसे अच्छी और सबसे जरूरी बात होती है, हम लीगेसी छोड़ते हैं विथ आयुर्वेदा, विथ गर्भ संस्कार, विथ शिशु संस्कार, विथ स्ट्रॉन्ग फैमिलीज एंड विथ ब्राइटर फ्यूचर्स। सो ये जो लीगेसी क्रिएट होता है दैट वी कैन डू विद द गर्भ संस्कार।
तो अभी जो इसमें हिडन बिजनेस मॉडल है, ओके, हमारा फोकस क्या होता है? अभी बहुत सारे, अगर आप में से जो जनरल प्रैक्टिशनर है वो तो 500 रुपये कंसल्टिंग लेते भी नहीं होंगे, राइट? लेकिन हमारा जो फोकस होता है कि एक कंसल्टेशन पे हम जो फोकस करते हैं उसके बदले, उसके बजाय अगर हम एक कपल पे फोकस करें जिसको हम 40 वीक्स का एक कोर्स दे सके, उसके फैमिली को वर्कशॉप्स अलग अलग दे सके, बुक्स बुक्स का हाउ मेनी ऑफ यू नो रीडर्स बुक क्लब? अगर आप किसी को, आप में से कोई रीडर्स बुक बुक क्लब को जानते हैं तो वन डालिए या यस डालिए। कोई नहीं जानता तो नो डालिए चैट में, फटाफट फटाफट। यस और नो, सो दैट आई एक्सप्लेन। नो, 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 नो। ओके, 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 आई गॉट इट। तो रीडर्स बुक क्लब ये एक कम्युनिटी है, ओके, अमित कुमार जी की कम्युनिटी है। अमित कुमार बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, मैनिफेस्टेशन कोच है। हाल ही में मैं उनसे मिला हूँ, ओके। सो ही इज वन ऑफ द बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो उन्होंने 2019 में, जस्ट बिफोर कोविड, उन्होंने एक कम्युनिटी या शुरू किया। इतने लोगों में सिर्फ एक आदमी जानता है, डॉक्टर प्रज्ञा, ओके, रीडर्स बुक क्लब के बारे में। तो मैं यहाँ पे बुक पे आके इसलिए रुक के ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक छोटा सा थॉट कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, ये रीडर्स बुक क्लब से हमें पता चलता है। तो रीडर्स बुक क्लब एक कम्युनिटी उन्होंने बिल्ड की है जहाँ पे वो बुक्स को समराइज करके लोगों के सामने लाते हैं, एंड इट हैज बिकम वेरी इम्पैक्टफुल। और उससे उनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग बिल्डअप किया है उन्होंने। तो along with this, we can give lot of products to that couple before pregnancy, during pregnancy, after pregnancy। मैंने बिगिनिंग में ही बताया कि अलग अलग हम अपना खुद का क्लिनिक का ऐप बना सकते हैं और ऐप के सब्सक्रिप्शन हम दे सकते हैं, डॉक्टर के रेफरल्स दे सकते हैं, और एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। अब ये 40 वीक्स का जब हम कोर्स देखते देते हैं तो उससे क्या होता है कि एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन आता है और एक वो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी शुरू होती है। फैमिली वर्कशॉप में हम अलग फैमिलीज को अलग अलग इवेंट्स पे इंक्लूड करते हैं, जिससे क्या होता है कि इम्पैक्ट मल्टीप्लाई होता है। बुक्स से ऑब्वियसली सबको पता है कि नॉलेज, ओके, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, जब हम बुक्स में रीड करके किसी के पास सामने कुछ रखते हैं, देन इट दैट दैट पेशेंट, दैट पर्सन रिमेम्बर्स कि इन्होंने हमें इस बारे में सिखाया था, ओके। तो प्रोडक्ट्स केयर करते हैं कंटिन्यूअस, डेली हर एक कोई प्रोडक्ट हमें कुछ ना कुछ लगता ही है। ऐप से हम डेली गाइडेंस कर सकते हैं, मेडिटेशंस करवा सकते हैं, एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम जो भी उसका ग्रोथ है वो ट्रैक भी कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे डॉक्टर्स का रेफरेंस भी हम जनरेट कर सकते हैं, ओके, अलग अलग डॉक्टर्स के गर्भ संस्कार सेटअप के लिए। और कम्युनिटी में हम कम्युनिटी को एंगेज करते हैं तो लास्टिंग लॉयल्टी, मतलब ये बहुत लंबी चलने वाली लॉयल्टी बिल्ट होती है। तो यू डोंट जस्ट अर्न वंस, यू बिल्ड एन इकोसिस्टम दैट क्रिएट्स वैल्यू एट एवरी स्टेप। सो मोर इम्पैक्ट, मोर इनकम एंड मोर फ्रीडम, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल विच कैन गिव यू द बेस्ट अर्निंग, ओके। अभी गर्भ संस्कार तो करना है, सभी को पता है, लेकिन गर्भ संस्कार फेल क्यों होता है? ओके, क्योंकि डॉक्टर्स का फोकस होता है योगा, मेडिटेशन, डाइट एंड म्यूजिक, ओके। होता क्या है कि पेशेंट 2 या 3 क्लासेस के बाद इंटरेस्ट लूज करता है, ओके। इसके वजह हमें खुद को ही पूछना चाहिए, क्या हम 40 के 40 योगा के क्लासेस, 40 के 40 सिर्फ मेडिटेशन के, डाइट के क्लासेस कर सकते हैं? नहीं, ये 3 4 चीजों पे हम अगर गर्भ संस्कार को फोकस करके करेंगे तो हम इसको सक्सेसफुल नहीं बना सकते, ओके। तो यहाँ पे एक सिंपल एक नजेट है, ओके, जो गर्भ संस्कार है, सक्सेसफुल गर्भ संस्कार अगर हमें करना है तो उसके एक 7 पिलर्स है, ओके। तो इन 7 पिलर्स को मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसमें बीज संस्कार आता है। हमें अलोंग विद दिस मॉडर्न का जो एएनसी का जो पैरामीटर्स है उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करना होता है। आयुर्वेदा का कुछ पार्ट है, इसको भी हमें इसमें गर्भ संस्कार में इंक्लूड करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको सिर्फ
एक दो एंगल से हम देखते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को हम अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टेक्निक्स यूज करके इस्तेमाल करना है। पेरेंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होती है, और हमें कम्युनिटी बिल्ड करनी होती है, जिस कम्युनिटी से ही हमारा फ्यूचर रेफरल क्रिएट होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट 7 पिलर है जो गर्भ संस्कार के। ओके, तो ये मैंने अभी जैसे बताया कि आपके लिए जो 30 डेज का हम कोर्स लेके आ रहे हैं, तो इन सारों को तो कवर करेगा ही करेगा, इसमें बहुत सारे एंगल्स कवर होंगे। लेकिन आपको इन सातों चीजों को टच करना होता है, क्योंकि दीज आर द एरिया वेयर वी नीड टू टच द लेडी फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी और फॉर हेल्दी आउटकम। ओके, सो अभी यहाँ पे पेशेंट रेकमेंड करता है एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पर, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ मेडिसिन देते हैं इसलिए नहीं करता। ओके, हम उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसके लिए कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम वक्त नहीं देते, हम उसके मन में होप क्रिएट करते हैं, हम उसके लाइफ में होप क्रिएट करते हैं कुछ अच्छा आने की, कुछ अच्छा होने की। राइट? तो इसके वजह से पेशेंट हमें हमारे साथ जुड़े रहते हैं, पेशेंट हमारे साथ हमें चूज करते हैं, पेशेंट हमें रिकमेंड करते हैं, बाकी के पेशेंट्स को रेफर करते हैं। सो बी द डॉक्टर दे ट्रस्ट, बी द एक्सपीरियंस दे नेवर फॉरगेट, एंड दिस कैन बी वेरी वेल अचीव्ड थ्रू गर्भ संस्कार। ओके, सो इसके सीरीज में मैंने बताया कि हमने 3 केसेस देखे थे। अगर आपको वो सीरीज आपसे मिस हो गए हैं, देन यू कैन कॉन्टेक्ट डॉक्टर ललित हेड़ा। ओके, वो आपको प्रीवियस लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग्स दे देंगे। यहाँ पे हमने बीओएच के केस में, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के केस में कैसे गर्भ संस्कार किया था, लो एमएच के केस में हमने कैसे बीज संस्कार से लेके गर्भ संस्कार किया था, और जो एक लास्ट में केस था कि एक डॉक्टर, खुद आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उन्होंने विरेचन लिया, उसका विरेचन व्यापक हो गया और उसके चलते उनको जो प्रॉब्लम्स हो गए, तो उसमें हमने कैसे गर्भ संस्कार कर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट किया। हमने उसका एक सीरीज का नाम दिया था, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गर्भ संस्कार इन चैलेंजिंग ऑब्स्टेटिक केसेस। तो उस सीरीज में ये 3 केसेस हमने देखे थे। तो इसको मैंने जानबूझ के यहाँ पे डाला है कि आपको पता चले कि हमने इसके पहले 3 सीरीज किए थे, 3 इंट्रोडक्टरी सीरीज किए थे। ये भी आज का भी हम एक इंट्रोडक्टरी सीरीज ही करा रहे हैं। तो तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर सिर्फ मेडिसिन हमने दिया नहीं दिया था, सिर्फ हमने पंचकर्म नहीं करवाया था, हमने एक सिस्टमिक प्रिपरेशन करवाया था जो कि गर्भ संस्कार के थ्रू किया था। क्योंकि हर एक केस यूनिक था, हर जर्नी को हमने कुछ ना कुछ गाइड किया था, और हर जर्नी में हमने जो भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मैं आज बता रहा हूँ वो विटनेस किया था। उसको आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग लेके देख सकते हैं। अभी जब हम मिलीनियर बनने की सोच रहे हैं गर्भ संस्कार में, तो देखिए सारे लोगों का फोकस मेडिसिन पे होता है, या हम मासानुमासिक कषाय देंगे, मासानुमासिक वटी देंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ इनविजिबल एस्पेक्ट्स है जिसको हम हर एस्पेक्ट को बहुत डिटेल में जानने वाले हैं आने वाले 30 दिनों में। लेकिन यहाँ पे उसका पर्पस क्या है, प्रेगनेंसी का एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए, उसके डेली हैबिट्स क्या होनी चाहिए, उसका न्यूट्रिशन कैसे होना चाहिए, उसका स्लीप कैसे होना चाहिए, उसका बिलीफ सिस्टम कैसे है, उसको असेस करना और उसका बिलीफ सिस्टम चेंज करना, उसको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस मैनेज करना, उसके रिलेशनशिप्स मीनिंगफुल बनाना, और उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए कुछ उसके लिए हमने एक्टिविटीज करना, उसके लिए कुछ टास्क देना। ओके, और उसका लाइफस्टाइल ओवरऑल चेंज करना, जिससे कि उसकी प्रेगनेंसी की जर्नी मीनिंगफुल रहे, उसके लाइफ में हमने जो गर्भ संस्कार किया वो बहुत इम्पैक्टफुल रहे। इसके लिए हम गर्भ संस्कार करते हैं। तो इसको मैं एक आइसबर्ग मॉडल की तरह देखता हूँ कि दिखने में तो गर्भ संस्कार ऊपरा ऊपरी हमें दिखता है कि मेडिसिन, योगा, डाइट, ओके, लेकिन यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। यहाँ तो फिर भी मैंने थोड़ी बहुत चीजें ऐड की है। ओके, सो इसमें मिलीनियर बनने का फॉर्मूला क्या है गर्भ संस्कार का? ओके, जब हम सही नॉलेज लेते हैं और सही नॉलेज देते हैं, तो ओके,
सो राइट विजडम फ्रॉम टाइमलेस प्रिंसिपल्स ऑफ गर्भ संस्कार, इसको सीख के उसको सिखाना, ओके, सिखाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, ओके, टेकिंग एक्शन एंड अप्लाइंग नॉलेज इन डेली लाइफ। और उस नॉलेज को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे हम एक कम्युनिटी बनाएंगे, ओके। अभी हम कम्युनिटी डॉक्टर्स की बना रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स की, जो कि एक दूसरे को मदद कर सके। आप कम्युनिटी अपने पेशेंट्स की भी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसको भी हम सीखेंगे आने वाले 30 डेज में। और सराउंडिंग योर सेल्फ विथ लाइक माइंडेड एंड सपोर्टिव पीपल। और ये सिर्फ इतना करके कम्युनिटी बना के कुछ फायदा नहीं। हमने आज तक कितनों सारे प्लान्स किए हैं, कितने सारे एक्टिविटीज किए हैं, कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप बना के छोड़ दिए हैं, ओके। उसको कंसिस्टेंटली करते रहना, ओके, शोइंग अप एवरी डे विथ डिसिप्लिन एंड पेशेंस। तो ये सारी चीजों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, तो उससे एक इम्पैक्ट आता है, विच ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स एंड क्रिएटिंग लास्टिंग पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइफ ऑफ योर पेशेंट्स जर्नी, ओके। और इससे फिर हम एक इनकम जनरेट कर पाते हैं, जो अबंडेंट इनकम होता है। हम अपने पर्पज के साथ जीते हुए एक अबंडेंट इनकम का सोर्स बना सकते हैं। अभी दिखने में ये जो चीजें हैं, इन चीजों को एक्ट करने में ही सबको डिफिकल्टी आती है। तो ये सारी डिफिकल्टी हम 30 डेज में स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं, ओके। बिगेस्ट मिस्टेक हम एज अ डॉक्टर क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हमें बहुत ज्यादा पेशेंट चाहिए। ये सोच ही गलत है, ओके। आपको क्या करना है, यू नीड मोर वैल्यू पर पेशेंट। आपको हर पेशेंट के पीछे वैल्यू ज्यादा चाहिए, ओके। इन गर्भ संस्कार वी जस्ट डोंट ट्रीट द पेशेंट्स, ओके, वी ट्रांसफॉर्म जनरेशंस। ये आप जब बहुत अच्छे से बारीकी से सीखते हैं, समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं, थ्रू डीपर केयर, बेटर आउटकम्स, मोर ट्रस्ट एंड ग्रेटर इम्पैक्ट, देन यू कैन बिल्ड द लॉन्ग लास्टिंग जनरेशन एंड लीगसी। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक एएनसी का पेशेंट, मैंने अभी तो बिगिनिंग में 500 कहा था, अभी मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपये भी आपने पर कंसल्टेशन ले लिए, ओके, तो क्या है, आपका इंटरेक्शन लिमिटेड रहता है, एक विजिट होती है इतने पैसे के लिए, एक कंसल्टेशन होता है, ज्यादा से ज्यादा एक ट्रांजेक्शन होता है। इसके आगे जब हम गर्भ संस्कार के बारे में देखते हैं तो रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के हमारे गर्भ संस्कार के पेशेंट के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस इतनी ब्यूटीफुल है। आप आपने अगर इससे पहले कहीं पे भी गर्भ संस्कार का कोर्स किया हो तो मैं गारंटी देता हूं, आप मंडे का हमारा सेशन कर कीजिएगा, तो उसमें हम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लेक्चर आई विल डेमोन्स्ट्रेट की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कैसी होती है। क्योंकि गर्भ संस्कार में पेशेंट सारे आते हैं, लेकिन हर एक पेशेंट एक जैसा नहीं होता, तो उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत इम्पैक्टफुल रहता है। उसके लिए कोर्सेस बिल्ड करते हैं, उसके लिए हम अलग अलग वर्कबुक्स बनाते हैं, उसको वर्कबुक्स के भी हम फ्रेमवर्क इसमें हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों को। और उनका फॉलो प्लान करते हैं, उनके लिए योगा, मेडिटेशन, प्रोडक्ट्स, डाइट किट्स, बेबी मसाज, पेरेंटिंग के टिप्स, ये तो सारी चीजें होती ही है। तो ये लिस्ट बहुत लंबी होती है गर्भ संस्कार में, जिसके चलते हम एक बहुत इम्पैक्टफुल जर्नी उस पेशेंट की बनाते हैं, ओके। सो दिस कंप्लीट जर्नी क्रिएट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव वैल्यू, इमोशनल बॉन्डिंग, हेल्दी प्रेगनेंसी, कॉन्फिडेंट पेरेंटिंग एंड अ लाइफ टाइम इम्पैक्ट, ओके। सेम पेशेंट है, लेकिन हम वैल्यू जो क्रिएट कर रहे हैं, प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने बताया, वो अलग है। इसलिए गर्भ संस्कार इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे पेरेंट्स पे क्यों करते हैं? पेरेंट्स डोंट बाय गर्भ संस्कार, दे बाय व्हाट ट्रूली मैटर्स। उनके लिए जो मैटर करता है वो बाय करते हैं। तो आपको यहाँ पे गर्भ संस्कार से करना क्या है? हेल्दी बेबी, नॉर्मल डिलीवरी, सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इग्नोर्ड एस्पेक्ट, पीस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस। ये उस लेडी में अगर हम ठूस ठूस के बढ़ते हैं तो वो भी, वो प्रेगनेंसी, वो जर्नी, वो फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी का जो टाइम पीरियड है वो मीनिंगफुल हो जाता है उस लेडी के लिए। एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड कि ये पीरियड में अगर हम उसका हैंड होल्ड करते हैं, उसको गाइड करते हैं, आई हैव द पेशेंट्स की, मतलब सच में पेशेंट्स बोलते हैं कि सर आपकी आवाज सुनती है तो हमारा बेबी किक करता है। एंड यू ट्रूली फील दिस, ओके। आप ये जर्नी जब कंटिन्यूस करते हो तो आप ट्रूली फील करते हो और इससे हम एक अच्छा फ्यूचर उस बेबी का, उस फैमिली का, उस कपल का बिल्ड करने में हम हेल्प करते हैं।
तो पेरेंट्स आपको जो पे करते हैं वो सिर्फ आप गर्भ संस्कार खरीदने नहीं आ रहे हैं, उनके लिए उनका बेबी, उनकी डिलीवरी की प्रोसेस, उनकी वो जर्नी बहुत मीनिंगफुल होती है, उसको हमें टच करते आना चाहिए। ओके, सो दे आर नॉट जस्ट पेइंग फॉर अ कोर्स, दे आर इन्वेस्टिंग इन अ बेटर लाइफ। तो आपको ये समझाते आना भी चाहिए कि हम आपको सिर्फ आप आओगे, हम आपका योगा कराएंगे, हम आपका एक्सरसाइज कराएंगे, हम आपके लिए एक बेटर लाइफ बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। इस हिसाब से हमारा मार्केटिंग हमें करते आना चाहिए। तो ये सब करते हुए हमें करना क्या है, हमें एज अ ट्रेनर, हम आने वाले 30 दिनों में एज अ ट्रेनर उभर के आने वाले हैं। हम ये सीखने वाले हैं कि आप एक बेहतर ट्रेनर अलोंग विद द डॉक्टर, क्योंकि आपको ट्रेन कर रहे हैं हम यहाँ पे ये 30 दिनों में। तो आप कैसे ये करेंगे, नॉलेज आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन, नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन प्लस एक्टिविटीज इतना सफिशिएंट नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन करके आना चाहिए। और ये जो एक्टिविटी है, इसको ट्रांसफॉर्म करते हुए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने होते हैं। तो ऑब्वियसली ध्यान है, संगीत है, पॉजिटिव थिंकिंग है, संस्कार के कुछ रिचुअल्स है, फूड रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स है। लेकिन इस सभी को हम कंबाइंडली एज अ ट्रेनर कैसे एक्टिविटीज कराने हैं पेशेंट से, दैट वी विल लर्न ड्यूरिंग दिस 30 डेज। ओके, अभी ये सब करते हुए आप इमेजिन कीजिए कि मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल के दिया है कि हर संडे आपके सामने 50 कपल है, आप 2 घंटे आपका टाइम निकाल रहे हो, आपका खुद का एक कम्युनिटी है। ओके, आप उनसे एक्टिविटीज कराते हो, आप उनसे मेडिटेशन कराते हो, एज अ डॉक्टर उनको सपोर्ट करते हो। ओके, और ये बहुत सारे सालों तक अगर आप करते जाते हो, okay, तो दिस बिल्डिंग हेल्थियर प्रेगनेंसीज एंड रेजिंग अ कॉन्शियस जनरेशन। अभी एक कॉन्शियस जनरेशन, कॉन्शियस प्रेगनेंसी क्या है, उसको हमने फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने उसको डिस्कस किया था। तो अगर आपने मिस किया है तो फर्स्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग सब डॉक्टर से ले सकते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड, सम इज सम अनम्यूटेड देम। ओके, सॉरी, किसी का अनम्यूट हो गया था तो मैंने म्यूट कर दिया। ओके, तो इससे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है, प्रेगनेंसी अच्छे होते हैं, इमोशनल वेलबींग के लिए हेल्प करते हैं, और बेटर पेरेंटिंग और हैप्पी एंड कॉन्शियस बेबी के लिए हम उन्हें मदद करते हैं। अभी हम लोग बहुत बार देखते हैं कि अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर एक 5 एक्टिविटीज डाले हैं कि हर कपल जिसको चाहता है। ओके, तो इससे क्या होता है, जेन्युइन वैल्यू क्रिएट होती है, जिसमें विजन बोर्ड आता है, बेबी को लेटर लिखना आता है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आता है, फैमिली ट्री बनाना आता है, या फ्यूचर चाइल्ड की क्वालिटीज को डिस्कस करना, लिखना आता है। ओके, अभी इसमें से हर एक चीज है ना, ये चीज स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होती है। वो स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बिल्ड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसका इम्पैक्ट कैसे आता है, हर एक एंगल पे हम ये 30 दिन के सीरीज में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो विजन बोर्ड के एलिमेंट्स क्या है? आई गेस अभी इको नहीं आ रहा होगा, बीच में मेरे दोनों सिस्टम स्टार्ट हो गए। तो विजन बोर्ड के एलिमेंट्स क्या है? ओके, कौन से क्वेश्चंट है जो प्रेगनेंसी में इम्पैक्टफुल रहते हैं? ओके, तो नॉट ओनली इन प्रेगनेंसी के बेबी के, हमारे दोनों के ही लाइफ में एज अ मदर एंड फादर और होने वाला बच्चा, इसमें अलग अलग क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, आईक्यू जिसको हम बोलते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चंट, ऐसे अलग अलग जो क्वेश्चंट होते हैं, उनको हम विजन बोर्ड में कैसे इंक्लूड करते हैं और उससे क्या करने से मैक्सिमम आउटपुट आता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। बेबी को लेटर लिखना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, फैमिली ट्री बनाना, और फ्यूचर चाइल्ड की क्वालिटीज पे फोकस करना, ये चीजें होती है हर एक कपल में। ये एक्टिविटीज बहुत फेमस है आज के डेट में, लेकिन इनको एक अलग नजरिए से देखना और इनको इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली कराना, आउटपुट ओरिएंटेड कराना, ये हम गर्भ संस्कार में करते हैं, जिससे हम एक गर्भ संस्कार की सीरीज इम्पैक्टफुल करते हैं। अभी ये सब पता होते हुए भी बहुत सारे डॉक्टर्स फेल क्यों होते हैं? बहुत बार डर होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है
कि शुरू कहाँ से करें, कैसे करें, करिकुलम कैसे बनाए, गर्भ संस्कार में क्या क्या करें, पेशेंट मेरे पास अगर सिर्फ एक दिन के लिए आ रहा है तो क्या करना है, एक हफ्ते के लिए आ रहा है तो क्या करना है, हर दिन पूरे 9 महीने आने वाला है तो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अगर वो करना है तो क्या करना है। कोई करिकुलम हमारे पास डिजाइन नहीं होता, शुरू कहाँ से करें पता नहीं होता, और ये नहीं होने की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर हम कहीं से जुगाड़ कर भी लेते हैं, कुछ किताबें वगैरह लेते हैं, तो टीचिंग स्किल्स हमारे पास नहीं होती, पेशेंट कहाँ से लाना है वो पता नहीं होता, और एसओपीज हमारे पास नहीं होते। सो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये सारी ही चीजें करिकुलम बिल्ड करेंगे, कॉन्फिडेंसली आपको टीचिंग स्किल्स बनाएंगे, मार्केटिंग कैसे करना है, और कौन क्या एसओपीज है जिससे आप अपना गर्भ संस्कार का सेटअप खुद कॉन्फिडेंटली चला सको। ओके, तो इसके लिए हमें सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जिसमें हम बीज संस्कार से लेके, बीज संस्कार में बीज शुद्धि जिसमें पुरुष की और स्त्री की कैसे करते हैं, मॉडर्न का प्री कंसेप्शनल केयर का एस्पेक्ट क्या होता है, और आयुर्वेदा में क्या है सो यहाँ से लेके फिर प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी होती है तो उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसको हेल्प करना, डिलीवरी के बाद उसकी क्या मदर की और बेबी की केयर करनी चाहिए, बेबी के लिए क्या क्या टिप्स है, पेरेंटिंग के कुछ टिप्स, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हमें क्या प्रिपरेशन करना है। एक कंप्लीट इकोसिस्टम हम बिल्ड करते हैं हमारे पेशेंट्स के लिए, जो हमें एक मिलेनियर सेटअप, मिलेनियर ब्लूप्रिंट बनाने में मदद करता है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे आप सिर्फ नॉलेज बिल्ड नहीं करते, आप करिकुलम बिल्ड करते हो, आप अलग अलग एक्टिविटीज बनाते हो, आपके खुद के स्क्रिप्ट्स आप खुद बनाते हो, एसओपीज बनाने में हम आपकी हेल्प करते हैं, आपके पेशेंट के लिए अलग अलग किट आप डिजाइन करते हो, आपकी मार्केटिंग सिस्टम और आपकी एज अ ट्रेनर आइडेंटिटी, गर्भ संस्कार एक्सपर्ट करके एक आइडेंटिटी आए, इसके लिए आप प्रिपरेशन करते हो। इसके लिए हम ये एक 30 दिन की सीरीज यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो इफ यू ट्रूली विश टू बिकम अ गर्भ संस्कार ट्रेनर, ओके, आपको कम्युनिटी लीडर बनते आना चाहिए, आपको प्रैक्टिस बिल्डर बनते आना चाहिए, आपको हेल्दी जनरेशन का एक क्रिएटर होते आना चाहिए। इसके लिए हम आपके लिए एक 30 डेज का एक प्रोग्राम लेके आ रहा है, जहाँ पे हम आपको ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की अब तक, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आने वाले 30 दिन में हमारा पर्पस है कि जस्ट डोंट बिकम अ डॉक्टर हु ट्रीट्स द डिसीजेस, बिकम अ डॉक्टर हु शेप्स द जनरेशन। ओके, तो मैं शॉर्टली यहाँ पे आपको यहाँ पे जो 30 डेज में हम सीरीज लेने वाले हैं, उस 30 डेज के सीरीज में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको अगर पीडीएफ नहीं है आपके पास, तो फ्रॉम प्रेगनेंसी केयर टू कॉन्शियस चाइल्ड क्रिएशन, यहाँ पे क्लिनिकल फाउंडेशन, ये एंशियंट एंशियंट जो हमारा विजडम है, इसमें जो बिहेवियरल साइंस है, इमोशनल इंजीनियरिंग है, कॉन्शियस पेरेंटिंग है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, ओके, रेडीमेड क्लास का ब्लूप्रिंट है, और प्रैक्टिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पे 30 लेक्चर्स है, ब्लूप्रिंट ऑफ गर्भ संस्कार क्लास, विजन बोर्ड मैंने बताया कैसे बनाने हैं, अलग अलग ब्रेकआउट सेशन में आपसे हम एक्टिविटी करवाएंगे, लाइव वर्कआउट करवाएंगे, प्रेगनेंसी डायरी कैसे बनानी है, आपको कौन से गेम्स लेने हैं, कौन से वीडियोस दिखाने हैं, 30+ एक्टिविटी, और बहुत सारे सरप्राइजेस भी हम यहाँ पे आपके लिए रखने वाले हैं। तो डे 1 पे हम स्टार्ट करेंगे कि गर्भ संस्कार का जो भी साइंस है वो वूम प्रोग्रामिंग, ओके, कंसेप्ट क्या है, इपिजेनेटिक एंड फिटल प्रोग्रामिंग, थॉट का कैसे इन्फ्लुएंस होता है। फर्स्ट सेशन का आउटकम आउटकम ये होगा कि आप कहीं पे भी जाके आपके गर्भ संस्कार का पावरफुल इंट्रोडक्टरी क्लास कैसे ले सकते हैं, इसके लिए हम आपको रेडीमेड पीपीटीज बना के देंगे। ओके, जो हम डिस्कस करेंगे आप उसी को जाके आप अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा पहला असाइनमेंट शुरू होगा, प्रोजेक्ट 280 डेज। हर दिन आपको नए नए असाइनमेंट मिलेंगे, हर असाइनमेंट में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और आपका खुद का एक गर्भ संस्कार क्लास का मटेरियल, मैंने जो बताया ना, करिकुलम आपके पास नहीं होता तो आप करिकुलम बना सकते हो। हम सोचते हैं कि प्री कंसेप्शनल केयर यानी सिर्फ बीज शुद्धि के बारे में सोचते हैं, लेकिन मॉडर्न में क्या प्री कंसेप्शनल केयर किया जाता है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या है, फर्टिलिटी असेसमेंट कैसे किया जाता है, हार्मोनल वर्क, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस बिफोर प्रेगनेंसी, रिस्क असेसमेंट क्या है, रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। इसका आउटकम ये आएगा कि आपको प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कैसे करना है ये पता चलेगा। सेकेंड डे का असाइनमेंट है वीएमवी क्रिएट करेंगे हम, वीएमवी का क्रिएशन होता है जिससे हमारी गर्भ संस्कार की जर्नलिंग शुरू हो सकती है। ओके, तो थर्ड डे पे हम गर्भाधान
का जो प्रिपरेशन है, प्री कंसेप्शनल केयर या बीज शुद्धि वाला जो पार्ट है, ऋतु क्षेत्र अंबोर बीज, तो गर्भाधान के प्रिंसिपल्स, ये आप आयुर्वेदिक कंसेप्ट प्लानिंग के हिसाब से, प्रेगनेंसी होने के हिसाब से आप अपने पेशेंट्स को यहाँ से पे सिखा सकते हो। ये आपको लोन करेंगे 3rd क्लास में। यहाँ पे अभी फादर को एंगेज करना है यहाँ पे, तो उसके लिए कैसे फ्रेमवर्क बनाना है, ये आपका असाइनमेंट होगा डे 3 पे। डे 4 में हम बीज शुद्धि का मास्टर क्लास, जहाँ पे पंचकर्मा में क्या क्या प्रोटोकॉल्स है, मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है, सीजनल कंसिडरेशंस क्या होने चाहिए, क्लिनिकल एसओपीज क्या होने चाहिए, ओके। और आप अपना बीज शुद्धि प्रोटोकॉल खुद का बना सकते हो, ये डे 4 का आउटकम रहेगा। यहाँ पे पीसीसी प्लानर बनाएंगे, ओके। तो ये असाइनमेंट है जहाँ पे आप प्रेगनेंसी के पहले से लेकर डिलीवरी तक का उस पेशेंट का और आपका एक प्लानर आप खुद से बना सकते हो, ये असाइनमेंट हम देंगे। हर असाइनमेंट एक टास्क होगा और हर टास्क में आप एक अपना करिकुलम का एक स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाओगे, अपने पेशेंट के लिए आप अपना करिकुलम बना पाओगे। तो यहाँ पे एक बार बीज शुद्धि हो गई, गर्भाधान हो गया, अभी प्रेग्नेंस पेशेंट कंसीव हो गया, तो प्रेगनेंसी में डायग्नोसिस क्या होता है, अर्ली स्कैन्स कब करते हैं, काउंसलिंग क्या होना चाहिए, रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंटली फर्स्ट एएनसी कंसल्टेशन कर सकते हो, ये आपका आउटकम रहेगा। यहाँ पे हम विजन बोर्ड करेंगे। विजन बोर्ड का मैं बताता हूँ आपको, आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी सोचा नहीं होगा, इस एंगल से हम विजन बोर्ड बनाएंगे जो कि आपको सक्सेसफुल आउटकम देगा विजन बोर्ड। उसके बाद आएगा कि जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई तो बॉडी में जो भी मैटरनल एडाप्टेशंस होंगे, तो बीज संस्कार में उसको हम एड्रेस कैसे करते हैं, हर सिस्टम में क्या चेंजेस आता है, ओके। तो प्रेगनेंसी में आने वाले चेंजेस क्या होते हैं, ये आप अपने पेशेंट को कॉन्फिडेंटली सिखा पाओगे, क्यों होते हैं और क्या होते हैं। तो ये दिस विल बी आउटकम, ओके। तो यहाँ पे हम विश चाइल्ड का डिजाइन करेंगे, ये हमारा असाइनमेंट होगा। 7th क्लास में हम इनसाइड द वोम मंथ वाइज डेवलपमेंट देखेंगे मॉडर्न पैरामीटर्स के हिसाब से। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेक्चर अगेन, क्योंकि जो भी मंथ वाइज डेवलपमेंट होता है उसी के हिसाब से गर्भ संस्कार में हम अलग अलग एक्टिविटीज करवाते हैं। तो यहाँ पे न्यूरो डेवलपमेंट क्या है, सेंसरी डेवलपमेंट क्या है, तो हम मंथ वाइज गर्भ संस्कार का प्लानिंग कर पाएंगे यहाँ पे। और हम यहाँ पे असाइनमेंट होगा मीट योर फ्यूचर सेल्फ, ओके। तो ये हम असाइनमेंट में रोज आपको कुछ ना कुछ टास्क दूंगा जो कि आपको एंगेज करेगा, आपको सोचने पे मजबूर करेगा, और आप यहाँ से अपने पेशेंट के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस लेके जाओगे। तो यहाँ पे फिर ये होने के बाद हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, ओके। फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करना है, स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट पेशेंट है, गर्भ संस्कार के लिए आता है, तो बेसिक ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, और ये आप स्टैंडर्डाइज्ड एंटीनेटल केयर का असेसमेंट आप यहाँ पे आउटकम होगा आपके क्लास का इस। और यहाँ पे आपका टास्क होगा डीएसआई, यानी डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, वो वाला टास्क हम 8th लेक्चर में देखेंगे, ओके। तो 4Q एक्टिविटी बैंक होगा यहाँ पे 9th लेक्चर में, जहाँ पे क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग होगा कि कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा 10th लेक्चर। तो बिल्ड एएनसी वर्कफ्लो, ओके। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और 3rd ट्राइमेस्टर का वर्क फ्लो आप बिल्ड कर सकते हो, ओके। गोल इंजीनियरिंग यहाँ का असाइनमेंट होगा। उसके बाद 11th डे में हम जो भी छोटे छोटे कंप्लेंट्स होते हैं उसका मॉडर्न का अंडरस्टैंडिंग क्या है, मॉडर्न के ट्रीटमेंट क्या है, और आयुर्वेदा में हम क्या क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं, वो आपको डायरेक्टली शेयर करेंगे। ग्रेटिट्यूड सिस्टम, ये असाइनमेंट होगा। हर असाइनमेंट आप में भी बहुत सारे चेंजेस लाएगा, तो आप चेंजेस खुद नोटिस करोगे तभी आप अपने पेशेंट को भी बता पाओगे, तो इस हिसाब से ये रहेगा। तो 12th डे में हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, कौन से प्रेगनेंसी को टच करना है, कौन सी को नहीं करना है, क्या वार्निंग साइंस है, कौन से कंडीशंस में हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कौन से में नहीं दे सकते हैं, इसके ऊपर फोकस करेंगे। सो आउटकम विल बी आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग हाई रिस्क केसेस। यहाँ पे प्रेगनेंसी जर्नल हम डिजाइन करना शुरू कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि क्लासिक्स में जो गर्भ संस्कार बताए क्या सच में आज के डेट में पॉसिबल है, क्या सच में गर्भाधान विधि, पुंसवन विधि, अनवलोकन संस्कार, सीमंतोलन संस्कार आज के डेट में होते हैं। तो हम हमारे पेशेंट्स का जो पुरोहित बुला के करवाते हैं वो हम आपको वीडियोस फोटोज दिखाएंगे, उसके स्टेप्स बताएंगे। अगर आपको करना है तो आपकी हेल्प भी करेंगे कि आप अपने पेशेंट्स का गर्भ संस्कार, वेदोक्त शास्त्रोक्त गर्भ संस्कार कैसे कर सकते हैं, ओके।
तो आप यहाँ पे ऑथेंटिक गर्भ संस्कार के सेशंस डिलीवर कर सकते हो, ये वाला नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप इमोशनल स्कोरिंग का असाइनमेंट करेंगे, जो कि प्रेगनेंसी में और हर एक इंसान के लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इमोशनल स्कोरिंग। तो ये अगर आ गया तो आपने आपकी खुद की जिंदगी का और पेशेंट को उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा रास्ता दिखा दिया। ऐसे है ये वाला टास्क, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। तो एक्सरसाइज तो करते हैं, लेकिन एज अ मेडिसिन कौन से जो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं वहां पे हम एज अ मेडिसिन एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 सेकेंड रूल, तो यहाँ पे अभी मेंटल खेल शुरू हो गया कि अलग अलग टास्क जो है वो साइकोलॉजी रिलेटेड हम करते जाएंगे। ओके। तो न्यूट्रिशन, तो डाइट प्लान हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कौन सी चीजें यूजफुल होती है न्यूट्रिशन में, वो देखेंगे। तो यहाँ पे फिर क्षमापना चैलेंज आपको सिखाऊंगा मैं। उसके बाद गर्भिणी परिचर्या जो आयुर्वेदिक रोड मैप है, वो क्लासिक्स में जो भी बताया वो क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है। ओके। तो यू कैन डिजाइन कंप्लीट गर्भिणी प्रोग्राम। तो यहाँ पे पॉजिटिव न्यूरो प्रोग्रामिंग मैपिंग होगा। तो पॉजिटिव न्यूरो मैपिंग के बाद अगला असाइनमेंट होगा कि लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ, जो लिमिटिंग बिलीफ है उनको डिटॉक्स कैसे करना है। ओके। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि योगा, थेरेपेटिक योगा फॉर मदर एंड बेबी, तो सेफ आसना कौन से है, मॉडिफिकेशन क्या क्या करना है, क्लिनिकल इंडिकेशन कौन से है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन से है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद हम प्राणायाम पे जाएंगे, योगा के साथ मुद्रा देखेंगे, प्राणायाम के साथ मेडिटेशन देखेंगे। तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स क्या है, टाइम वाइज प्रोटोकॉल्स क्या है। ओके। तो उसके बाद हर डे पे आप देखेंगे तो अलग अलग असाइनमेंट है जो आपको एक नया नजरिया देंगे गर्भ संस्कार का सीरीज लेते हो। तो उसके बाद हम साउंड थेरेपी क्या है, म्यूजिक क्या है, मंत्र क्या है, मंत्र चिकित्सा हम प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कौन से म्यूजिक सुनने हैं कौन से नहीं सुनने हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगला आता है कि गर्भ ध्यान, गर्भ संवाद और विजुअलाइजेशन के टेक्निक्स होते हैं, जो कि हम ट्राइमेस्टर वाइज वेरी होते हैं, उसको हम देखेंगे, उसके साथ डिस्कस करेंगे। देन नॉर्मल लेबर के लिए क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या वर्कआउट्स है, क्या क्या थेरेपीज है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसी नॉर्मल पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल्स हम क्या क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद एक बार डिलीवरी हो गई तो नॉर्मल प्यूरपेरिया मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जो सूतिका काल है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और फिर आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसका मैनेजमेंट क्या क्या है। उसके बाद न्यू बॉर्न नर्चरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया कि बेबी के मसाज के टेक्निक्स, बहुत वरीड होते हैं पेशेंट इसके बारे में। ओके। जो सूतिका काल है यहाँ पे हम ब्रेस्ट मिल्क, जो लैक्टेशन है, लैक्टेशन रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ब्रेस्ट मिल्क रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ओके, ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन प्रेगनेंसी ग्लो, कॉस्मेटिक इश्यूज बहुत होते हैं तो उसमें हमें क्या क्या करना है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देन शिशु संस्कार, गर्भ संस्कार के बाद आता है शिशु संस्कार, के बच्चे में कौन से संस्कार होते हैं, कौन से वैदिक संस्कार होते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जो भी ड्रग्स इसमें लगते हैं बीज संस्कार में, गर्भ संस्कार में, सूतिका अवस्था में, उसके ऊपर कौन से यूजफुल है, कौन से कॉमनली हमें यूज करने हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एंड देन एट द एंड वी विल हेल्प यू टू डिजाइन योर ओन गर्भ संस्कार प्रोग्राम। आप अपने हाथ से बिल्ड कर सकते हैं, इस हिसाब से हम टेम्पलेट्स बनाएंगे। एंड एट द एंड वी विल डिस्कस वॉट एवर टिल डेट वी हैव डिस्कस्ड, उसके ऊपर हम एक रिव्यू लेंगे, रिवीजन लेंगे, और आपको कुछ सवाल जवाब है तो ये करके हम सीरीज खत्म करेंगे। इस हिसाब से 30 डेज का है, अराउंड 6 वीक्स चलेगा, हफ्ते में 5 दिन होगा, सो 5 से 6 दिन होगा। एज ऑफ नाउ हमने मंडे टू सैटरडे प्लान किया है। एक आध लेक्चर आगे पीछे हो सकता है, 60+ आवर्स का लर्निंग होगा, डेली टास्क रहेंगे, अकाउंटेबिलिटी चेक होगी, अलग अलग डिस्कशंस होंगे। जो भी हम डिस्कशन आपके साथ करेंगे, आपसे करवाएंगे, सेम आप अपने पेशेंट्स के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने गर्भ संस्कार के क्लास में। तो मार्केटिंग और प्रैक्टिस ग्रोथ कैसे होगा, ये सारी ही चीजें, और फ्यूचर में जाके हम एक कम्युनिटी बनाएंगे। मंडे टू सैटरडे 7 to 9 PM का लेक्चर का टाइमिंग रखा है हमने। ओके। 29 जून से स्टार्ट होगा मंडे से। तो 12,000 फीस थी तो हमने बढ़ाई थी, लेकिन लोगों ने रिक्वेस्ट की तो फिर से 10,000 की है। तो मंडे को आप फर्स्ट सेशन शुरू होगा, शायद से हम फर्स्ट सेशन भी सभी के लिए इंट्रोडक्टरी फ्री रखेंगे।
उसमें अगर आप आएंगे तो हाउ टू ओपन अप द सेशन, हम सेशन ओपन कैसे करते हैं, सेशन क्लोज कैसे करते हैं, ये आप विटनेस कर पाओगे। एंड मंडे विल बी लास्ट डे टू एनरोल। लेकिन शायद से अगर हमारा जो एक्सपेक्टेड है, मैंने बताया आपको कि हमें कम्युनिटी बिल्ड करने हैं। कोर्सेज तो आपको बहुत जगह पे मिलेंगे, लेकिन हमें कम्युनिटी बिल्ड करनी है, तो हम ऐसे ट्रेनर्स हम खुद बना रहे हैं जो एक दूसरे को हेल्प कर सके, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं एक दूसरे को करने के लिए, लेने के लिए। तो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए एक जैसे थिंकिंग वाले और एक जैसे नॉलेज वाले लोगों का होना जरूरी है। तो इस हिसाब से हम ये गर्भ संस्कार कोर्स जो है, इसमें आपको ट्रेनर, मेंटर, एजुकेटर और कम्युनिटी का लीडर बनाने के लिए आपको हेल्प कर रहे हैं, जो कि ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ओके, मदर और फ्यूचर जनरेशन को। ठीक है। ललित सर, आर यू देयर? सर। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। सर एक डाउट है इसमें क्वेरीज में। सर ॲज आयुर्वेद डॉक्टर हा कोर्स केल्यानंतर आम्ही बीएमएस स्टुडंट साठी गर्भसंस्कार कोर्स कंडक्ट करू शकतो का? आणि मग सर्टिफिकेट कुणाच्या नावावर देणार? ते ऑथेंटिक राहील ये ना? जो सर्टिफिकेट रहेगा, ये सर्टिफिकेट आईआईएस और आयुभूषण के नाम पे नहीं रहेगा। सर, सर इनका पूछना है कि ये कोर्स करने के बाद नहीं। में हम लोग हाँ। बीएमएस डॉक्टर्स के लिए, तो हाँ डेफिनेटली आप बीएमएस डॉक्टर के लिए कोर्स कर सकते हो। और बीएमएस की डिग्री यही आपको प्रैक्टिस करने के लिए यूजफुल होती है। तो आप आपके इंस्टीट्यूट का, जैसे इस कोर्स में हमने हमारा सर्टिफिकेट दिया है, वैसे आप दे सकते हो। लेक्चर का समय सोमवार से शुक्रवार या शनिवार तक शाम को 7 बजे चालू होगा। और किसी की कोई डाउट है तो प्लीज माइक ओपन करके आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ डिस्कस करना है तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। अगर किसी को हेलो। देखिए डॉक्टर सुचेता जी, क्लास को सर प्लीज हिंदी जास्त बोला। जी। जी। देखिए डॉक्टर सुचेता, क्लास के रिकॉर्डिंग्स रोज के रोज अवेलेबल रहेंगे। आप क्लास रोज के रोज अटेंड भी कर सकते हैं। सर आफ्टर दिस हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू कॉल द पेशेंट पर वीक, ये सारी ही चीजें हम डिजाइन करेंगे। कोमल सर, इज दिस कोर्स यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स? यस डेफिनेटली। स्टूडेंट्स फेज में अगर आप अटेंड करते हो ये कोर्स, तो इससे बड़ा क्या होगा कि आप जब 20-20 15-15 20-20 साल प्रैक्टिस करने के बाद जो लोग सीखते हैं, वो अगर आप स्टूडेंट के फेज में सीखते हो, देन इससे बड़ा अच्छा क्या होगा आपको? सिर्फ जो डिसीज है, ड्रग एंड डिसीज, वहां पे थोड़ा ये आ सकता है, बाकी के सारे एक्टिविटीज और ये आप इमीडिएटली भी शुरू कर सकते हो। और जो स्टूडेंट है, इवन आफ्टर दिस कोर्स यू कैन इमीडिएटली ज्वाइन कॉन्टेक्ट अस। आजकल नॉन मेडिकोस भी गर्भ संस्कार कोच बन के वर्क कर रहे हैं एंड लेस चार्ज करते हैं। तो उसमें किस कंपटीशन में, उसमें कैसे कॉम्प, आपकी कम्युनिटी अपने आप बन जाएंगी डॉक्टर भाविनी जी। ओके। जो मैं फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास कीजिए आपका, आप उसमें जो लास्ट में मैं सेशन, लास्ट के मेरे 4-5 स्लाइड्स आप देखिए। कैन वी गेट प्रॉपर रेडी एएनसी केस पेपर? यस डेफिनेटली डॉक्टर प्रीति, आपको प्रॉपर रेडी एएनसी पेपर, आपको इस क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो रेडी एएनसी पेपर ही रहेगा। ठीक है। उसको भी हम जहां जहां आपको जो जो लगता है वो पीपीटी तो आपको मिलने ही वाला है, जो जो मटेरियल आपको लगता है कि जरूरी है, आपको सब मिलेगा। एक्चुअली जो अभी आपने बोला है कि गर्भ संस्कार कोच बोल के लोग काम करते हैं, तो बेसिक प्रॉब्लम यही है कि गर्भ संस्कार करना हमारा हक है। हमारे सिलेबस में वो सिखाया गया है। बट उतना कॉन्फिडेंस हमारे में नहीं रहता है, उतना नॉलेज हमारे में नहीं रहता है, डिलीवर करने की उतनी डेप्थ हमारी नहीं रहती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप इस कोर्स से जाओगे तो ये सब चीजें आपको मिलने वाली है। साथ में आप खुद आयुर्वेद ग्रेजुएट हो, तो डेफिनेटली वो कोर्स से ज्यादा अच्छा आप दे सकते हो रिजल्ट ओरिएंटेड। और जब रिजल्ट दिखते हैं तो जनरली कंपटीशन का बहुत मतलब रहता नहीं है।
टू थ्री थ्री। मैडम, और ये जो नॉन मेडिकोज लेते हैं ना, नॉन मेडिकोज लेते ही क्योंकि हम नहीं लेते इसलिए वो लेते हैं। और हम जो करिकुलम हम डिजाइन करते हैं ना, इसमें उनको जो बेसिक मार्केट में बुक्स में उनको जो लगता है वो वाला पार्ट वो रहेगा। लेकिन जो रिचुअल्स मैंने जैसे बताया कि क्लासिकल रिचुअल्स क्या है, हम वो भी करवा सकते हैं, हम करवाते हैं हमारे पेशेंट्स के लिए। ओके। आपने शायद सर ने ग्रुप में डाला था बीच में बहुत सारा, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो भी हम ये सीरीज में आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या करते हैं, आप क्या क्या कर सकते हो। नंबर वन। नंबर टू इज उनको कंपटीशन समझना ही नहीं है, हम उससे बेहतर आप बनाएंगे आपकी कम्युनिटी। इन दैट केस डॉक्टर भाविनी, वेयर आर यू फ्रॉम? डॉक्टर भाविनी राजा, आप कहाँ से हो बता सकते हो? या अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल। अहमदाबाद। कहाँ से? गुजरात। 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 आर यू सेइंग गुजरात? गुजरात। अहमदाबाद। मैडम आपका आवाज कट हो रहा है। आप सर। हेलो। ओके। सो आपके सवाल का जवाब ये है कि इनका कंपटीशन, उनको सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, कंपटीशन अभी है वो हमारे लिए, लेकिन ये कोर्स के बाद आपके कंपटीशन नहीं रहेंगे। और वी विल असिस्ट यू टाइम टू टाइम। ओके। इसीलिए हमें कम्युनिटी बनानी है कि हम एक दूसरे की मदद कर सके, क्योंकि बहुत सारे आपके में से ऐसे भी हो सकता है कि अभी वो खुद योगा नहीं करवा सकते पेशेंट का। देन आपके इस कम्युनिटी में से जो योगा में एक्सपर्ट है, they'll conduct the yoga classes for your patients। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम उस व्यू से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चल रहे हैं कि आप गर्भ संस्कार का योगा का जो बैच है, योगा का बैच का जो भी आप नॉमिनल चार्जेस आप अपने कलीग को देके उनको बोलिए आप अपना कंडक्ट करने के लिए होगा। इस हिसाब से हम सोच रहे हैं। डॉक्टर भाविनी, इफ यू आर फ्रॉम गुजरात, यू हैव अ ह्यूज पोटेंशियल इन गुजरात, because lot of people over there are very much ritual following the rituals। और गुजरात में गर्भ संस्कार का तो बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। सो यू विल डेफिनेटली एबल टू डू। सर, क्या हम ऑनलाइन कोर्स में ऑफलाइन कोर्स के जितना सिखा सकते हैं? डेफिनेटली सीख सकते हैं, डेफिनेटली। हाइब्रिड मोड में ही होता है। और हम ये 10,000 में हमने इंक्लूड नहीं किया। हम अलग ये होने के बाद एक आध डेढ़ महीने के बाद हम एक कॉन्फ्रेंस जैसा भी लेंगे गर्भ संस्कार का, वन डे का, जिसमें हमारा ये मोटिव रहेगा कि आप में से जो भी लोग उसको अटेंड करें वो उसको फिजिकली भी देख पाए, सीख पाए। उसके चार्जेस अलग से रहेंगे, वो 10,000 में इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। लेकिन हम वन डे का कॉन्फ्रेंस भी करने का सोच रहे हैं एक आध डेढ़ महीने के बाद, सीरीज शुरू होने के बाद। सर, पंचकर्मा कभी इंडिविजुअली नहीं कंडक्ट किया है, सो हाउ टू डू देन? ओके। अगर आपने इंडिविजुअली कंडक्ट नहीं किया है देन यू डेफिनेटली नीड असिस्टेंट। ओके। लेकिन आपके जो प्रोटोकॉल है आपको खुद को आप डिजाइन करके, आप आपके अगर आपके पास सेटअप भी नहीं है तो आपको बाहर से ही करवाना पड़ेगा। अभी पंचकर्मा करवाना है तो आपको सेटअप लगेगा, लेकिन जब भी आप बाहर से करवाओगे तो आप अपने पेशेंट्स का अपने प्रोटोकॉल्स के हिसाब से भी करवा सकते हो। ओके। आप यहाँ पे एक ये भी कर सकते हैं, एसोसिएशन भी बना सकते हैं। आपके नजदीकी जो भी पंचकर्म वाले हैं उनसे आप करवा के लीजिए। व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, मैं 40 किलोमीटर सिर्फ टैबलेट्स और ये लाने के लिए बाइक से जाता था, और मेरे पास स्वेदन पेटी भी नहीं थी। 10 साल पहले का बोल रहा हूँ मैं, 10-12 साल पहले का। तब हम अभ्यंग स्वेदन भी बाहर से करवाते थे। अभी हमारे खुद के 4 सेंटर्स है, हर सेंटर में दो दो पंचकर्मा रूम है। तो टाइम होता है हर चीज का। हम हमें स्लोली स्लोली डेवलप करना है। अभी उस टाइम में मैंने भी अभी कभी नहीं किया था। मेरा भी एमएस गायनेक में मॉडर्न में हुआ था। तो आज के डेट में, आज के एक सेंटर में 11 पंचकर्म हो गए, उत्तर बस्ती सिर्फ 11 हो गए। तो ये चीज हम ओवर द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते जाता है। तो उसके लिए हमें स्टार्ट करना जरूरी होता है। हम स्टार्ट करेंगे तो कहीं तो निकलेंगे, हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो कहीं पे भी हम नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं पे भी निकल नहीं पाएंगे, है ना? इसलिए वी हैव टू स्टार्ट। इसलिए मैंने ये स्लाइड डाला था कि डोंट बिकम डॉक्टर हु ट्रीट डिसीज, बिकम अ डॉक्टर हु शेप्स जनरेशन। ओके।
तो इसके लिए हमें शुरुआत करनी बहुत जरूरी होती है। और किसी को कुछ सवाल? इफ यू वांट यू कैन अनम्यूट एंड आस्क, और एल्स यू कैन ड्रॉप अ मैसेज। ललित सर, शैल वी स्टॉप? Sir, yes, sir. Thank you, sir, for these informative lectures. सर टेस्ट कौन कौन से कर सकते हैं वो भी बताइए प्लीज, क्योंकि ऑब्स यूएसजी ओनली एलोपैथिक गायनेकोलॉजी लिख सकते हैं, हम लोग नहीं। ऐसा नहीं है, हम लिख सकते हैं। आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। हम लिख सकते हैं, हम करते नहीं, लेकिन हम प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अभी हम ही प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। एज अ डॉक्टर यू कैन डेफिनेटली प्रिस्क्राइब द प्रिस्क्रिप्शन। कब कौन से महीने में कौन सी सोनोग्राफी प्रिस्क्राइब करनी है वो आपको पता होना चाहिए, और उस हिसाब से आपको सही तरीके से प्रिस्क्राइब करनी है। सही टर्मिनोलॉजीज वहां पे यूज करके आप प्रिस्क्राइब डेफिनेटली कर सकते हैं। और बाकायदा हम हेलो सीखते सर, हैं ना। हेलो। हेलो। हाँ सर, मुझे पूछना था। हाँ। सर एक्चुअली फर्स्ट थिंग कि योगा मुद्रा संगीत जो बाकी का जो पार्ट है वो भी प्रॉपरली कवर हो जाएगा सर? जस्ट जस्ट अ सेकेंड ना मैम। मैडम हम यहाँ पे ट्राइमेस्टर वाइज जो भी योगा पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, वो ट्राइमेस्टर वाइज हम्म। कौन से करने हैं, कौन से सेफ है, कौन से सेफ नहीं है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ओके। एक आध सेशन हम प्लान करेंगे कि आप खुद फिजिकली आके करो। ओके। सेकेंड थिंग, हम्म। सेकेंड थिंग, जो भी म्यूजिक मंत्रा है वो हम उसको भी हम लाइव एक्सपीरियंस करेंगे। ओके। अगर गर्भ संवाद करना है तो अभी हमारे यहाँ तो प्रेग्नेंट कोई है नहीं, राइट? तो आप कौन सा विजुअलाइजेशन, कौन सा अफर्मेशन लिख सकते हो आपके लिए, मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको खुद को। और आप अपने पेशेंट को कौन सा प्रिस्क्राइब कर सकते हो वो भी मैं करवाऊंगा। जो म्यूजिक है, अगर म्यूजिक बोल रखा है मंत्रा बोल रखा है, तो व्हाट इज मंत्रा से हम शुरू करेंगे। ओके, व्हाट इज मंत्रा, व्हाई मंत्रा, मंत्र में कौन से रिसर्च हुए हैं। ओके। प्रेगनेंसी में क्या क्या यूज कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में क्या यूज नहीं करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके। इन डिटेल मतलब यही एक्सपेक्टेड था आपको या और कुछ? हाँ, इन डिटेल्स मीन्स अभी थोड़ा जो योगा वाले जो गर्भ संस्कार क्लासेस लेते हैं ना, तो हम्म। उनका सिर्फ रिलेटेड टू योग मुद्रा, हर एक मंत्र अलग, मंथ वाइज अलग अलग मंत्र ऐसा कुछ रहता है। हम्म। तो यहाँ पे बेनिफिट ऐसा है कि हम आयुर्वेद के साथ वो इंक्लूड कर रहे हैं, बट वो डीपली मिलेगा क्या, इतना मुझे पूछना था उसका भी जो नॉलेज। आपको मंथ वाइज म्यूजिक चाहिए, मंथ वाइज जो भी मंत्र यूज करते हैं वो चाहिए, राइट? तो कौन से हम्म। करते हैं, उसके नाम क्या है, वो कैसे यूज करते हैं, यही चाहिए ना? स्पेशल वो भी, और योगासन जो सेफ है सब डीप नॉलेज उसका। हाँ, मतलब मंथ वाइज कौन से, ट्राइमेस्टर वाइज फर्स्ट हम्म। ट्राइमेस्टर में कौन से, सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन से, थर्ड, यस यही सर। बात करें ना? हम्म। जी, वो तो वही तो होगा, वो तो हम लेंगे ही ना। हम्म। वही बताया मैंने। हम हर ट्राइमेस्टर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंथ को मिलके फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करना है। 4 5 6 मिलके सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, तो उसमें क्या करना है। ओके, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या करना है। नॉर्मल डिलीवरी में अगर हमें बस्ती देनी है पेशेंट को तो कब देनी है, कहाँ से कहाँ हम्म। तक देनी है, राइट? तो वो आप यस। योगा वाले तो ये नहीं करते। योगा वाले अभी योगा क्लास जो गर्भ संस्कार करते हैं ना हमारे एरिया में, वो बस्ती के लिए पेशेंट हाँ मुझे हाँ। रेफर करते हैं उल्टा। हम्म। सो दैट इज एज अ डॉक्टर एडवांटेज। और अगर आपने कभी भी पंचकर्म नहीं किया है, आपके पास पंचकर्म का सेटअप भी नहीं है, तो भी आप हम्म। प्रेगनेंसी वाला बस्ती कर सकते हैं। प्रेगनेंसी वाला बस्ती सिर्फ यस। फर्स्ट मंथ में करना है हमें, राइट? तो वहां पे यस। सिर्फ प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, अगर यूनि पिचू रखना है तो कैसे रखना है, वहां पे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उस पे क्या कुछ रिसर्च हुआ है क्या? उससे रिलेटेड जो भी पंचकर्म है वो भी अच्छे से प्रॉपर गाइडलाइन हो जाए। हम्म। किससे रिलेटेड? प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी जी, पंचकर्म बीज होंगे शुद्धि वाला जो पार्ट है वो बीज शुद्धि वाला सिर्फ हम प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे। प्रेगनेंसी में जो हम पंचकर्म करते हैं, जिसमें हम स्पेसिफिकली जो बस्ती चलाते हैं, जो पीछू चलवाते हैं,
ओके, जो जिससे नॉर्मल डिलीवरी होने में हेल्प होती है, वो कैसे काम करती है, कब शुरू करनी है, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसमें सच में रिजल्ट आता है क्या, रिजल्ट आता है तो क्या प्रूफ है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और लास्ट ऐसा पूछना था, डाइट। डाइट तो हमें आयुर्वेद का जे हिसाब से पता ही रहता है, बट थोड़ा मॉडर्न वाइज या। मैडम आपने सिलेबस मैंने जब पढ़ाया तो आपने शायद ध्यान से नहीं देखा। मैंने सिर्फ हम्म डाइट नहीं, मैंने न्यूट्रिशन भी क्या होता है, अगर न्यूट्रिशन हम्म है तो बेबी का ब्रेन का डेवलपमेंट में कौन सा न्यूट्रिशन वाला फैक्टर इफेक्ट हो जाता है, वो भी बताओ। उसको भी हम डिस्कस यस करेंगे कि ब्रेन यस सर। डेवलपमेंट में मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इफेक्टिव है, आयुर्वेदा में कौन से ड्रग्स हम यूज करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ये गॉट टोटली इट। ऐसे पावर पैक होगा। मैंने तो ये हम्म भी गारंटी से बताया कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके पहले गर्भ संस्कार का कोर्स किया भी होगा ना, तो भी ये हम्म हम सिर्फ जो भी आपने सिलेबस देखा ना, इसमें सिर्फ हम्म रोज एक टॉपिक नहीं है, यहाँ पे रोज असाइनमेंट भी है। तो असाइनमेंट हम्म मैं आपसे चीजें करवाऊंगा, रोज आपको मैं टास्क दूंगा या आपको कल ये करके आना है। ओके जब सर। आप वो टास्क करके आओगे तो आपके पास आपका खुद का कुछ मटेरियल बनेगा। वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया व्हाट इज प्रोजेक्ट 280 डिग्री, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया व्हाट इज वीएमवी, व्हाट इज डीएसआई, राइट। तो व्हाट इज विश चाइल्ड, हर दिन मैं कुछ ना कुछ टास्क दूंगा। तो इट इज वे मोर हायर देन जो भी आप योगा क्लास वाले गर्भ संस्कार लेते हैं ना, उनसे वे मोर हम्म हायर देन दैट इट इज वॉट एवर यू आर हम्म गोइंग टू गेट। दैट आई एंड दैट आई डोंट एक्सपेक्ट। सॉरी, क्या यस बोला आपने यस, मैम? सेटिस्फाइड। यही मुझे एक्सपेक्ट था कि अरे मैडम ऐसा। डेफिनेटली, मैं ये तो कोर्स का फी 10,000 है ना, जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं ना, दिल्ली बेंगलोर वगैरह, दे कैन चार्ज वन ट्वेंटी फाइव Actually, थाउजेंड I एज वेल फॉर inquired वन पेशेंट three, आफ्टर दिस four कोर्स। places for, yeah, yeah. Okay, sir. या सर आपका मैंने तीन सपोर्ट चार रहेगा। जगह पे एक्चुअली इंक्वायरी किया है। हाँ हाँ, हम्म, आप एक्सपीरियंस कीजिएगा दो बट चार वो जगह। योगा वाले थे। हाँ, जो भी हम्म, आपने पहले किया है। नहीं, ये वो योगा वाले थे, लेकिन हम एज अ आयुर्वेद प्रैक्टिशनर ये डिफरेंट थिंग हो जाता है हाँ, हमारे लिए थोड़ा। तो हम हर और एंगल पे एक्स्ट्रा भी रहता है हमारे पास, तो हर वो एंगल पे प्रॉपर। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि हम्म। यस सर, श्योर श्योर। या, थैंक यू। डॉक्टर कृष्णा, हम सपोर्ट देंगे। ओके, केस डाउट केस के रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे जब भी आपको रहेगा। आप ग्रुप में भी डाल सकते हो। सर, जेनेटिक प्रॉब्लम प्रीवियस हिस्ट्री में मिलता है एंड अबॉर्शन करना पड़ता है। विल लर्न आसनाज योगा आल्सो, यस यू विल लर्न आसनाज एंड योगा आल्सो। पड़ता है तो नेक्स्ट प्लानिंग में गर्भ संस्कार से उसके ऊपर कुछ फायदा करता है। यस डेफिनेटली फायदा करता है डॉक्टर नम्रता। इसका भी मैं बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा। जब हम विजय संस्कार का प्रोग्राम देखेंगे ना, तो वहाँ पे इसके ऊपर डिस्कशन भी करूंगा, मैं विथ नेम बताऊंगा किसने क्या किया है, कहाँ पे काम किया है। तो वी डू हैव, मेरे पास भी डॉक्यूमेंटेड कुछ पेशेंट्स है। मेरे पास वो रिसर्च इतना इसके ऊपर नहीं है जेनेटिक वाला, कि रिसर्च बेस्ड मेरा नहीं है, कि पब्लिश करने जितना डेटा नहीं है, लेकिन पब्लिश करने जितना बल्क में काम किया हुआ पेशेंट पे उसके भी है जेनेटिक प्रॉब्लम में। इनफर्टिलिटी के लिए हम सिर्फ एक बेसिक प्रोटोकॉल देखेंगे विच विल बी हेल्पफुल एज अ बीजय संस्कार, क्योंकि इनफर्टिलिटी इन इटसेल्फ इज अ बिग कोर्स। ओके, क्योंकि इनफर्टिलिटी में हर डिसीज का 1-2 घंटे का लेक्चर हो सकता है। तो उसके ऊपर हम इन डिटेल नहीं जाएंगे, बीजय संस्कार का जो हमारा एस्पेक्ट है उसके ऊपर डिटेल में चर्चा होगा। प्रोटोकॉल जो मेनली हम करते हैं यूज। यस, कोई कुछ पूछ रहा था। डॉक्टर आफरीन, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस डॉक्टर सुजाता जी, लर्न हम विल लर्न योगा आल्सो। ललित सर, शुड वी क्लोज?
अगर किसी को कुछ है डाउट्स और भी तो पूछिए, अदरवाइज हम विल वाइंड अप। ललित सर। ओके। हाँ, किसी को कुछ है तो फटाफट पूछ लीजिए चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके, और एल्स आई क्लोज द मीटिंग नाउ। ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग, एंड वी विल मीट ऑन मंडे इवनिंग। और मंडे को हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर आगे का एक जो फ्री सेशन है, और मंडे ट्यूसडे से जो भी पेड सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा कोर्स कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।